Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. Good morning students, welcome back. I am Komal Keshavani and today we are going to study about the fertilization and structure of sheets. इन सारे नए टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो 5th क्लास के बच्चों, जिसने भी अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं क्लास के, वो चैनल पे जाके देख लें। आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी पुराने टॉपिक हैं उसमें हमने डिस्कशन किया था। क्या क्या डिस्कशन किया था पुरानी वीडियो में? हमने पॉलिनेशन क्या होता है ये देखा था, पॉलिनेशन कैसे होता है ये देखा था, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन और ये सब चीज़ें भी डिस्कस की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास और एक छोटा सा रिवीजन भी लेंगे। हमने जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिवीजन भी लेंगे। तो हम आज की क्लास जो पॉलिनेशन के आगे पढ़ेंगे, पहले तो हम वहाँ तक का एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये सारी चीज़ों पे छोटा सा डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अपने पिछले क्लास में कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट क्या होता है, प्लांट कैसा होता है, ठीक है। तो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है शूट और दूसरा होता है क्या, दूसरे पार्ट को कहते हैं रूट। शूट में क्या क्या होता है? शूट में लीफ प्रेजेंट होते हैं, शूट में फ्लावर होता है, ठीक है, शूट में फ्रूट लगे होते हैं। ये सारा क्या पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं शूट, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं रूट। तो प्लांट के कितने पार्ट होते हैं? प्लांट के दो पार्ट होते हैं, ठीक। नीचे वाले को हम कहते हैं रूट और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं शूट। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस अपने वीडियो क्लास में डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखे थे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं? मेन पार्ट्स होता है सेपल, पेटल्स, स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन कौन सा पार्ट है? स्टेमन मेल पार्ट है। मतलब एक बार हम अच्छे से पेन से लिख कर लेते हैं, ठीक है। स्टेमन क्या है? स्टेमन मेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। और पिस्टिल क्या है? पिस्टिल फीमेल पार्ट है। ये सारी चीज़ें हम अपने पुराने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक पुरानी क्लास नहीं देखी है वो देख लें, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? ये डायग्राम आप लोग ने अपनी कॉपी में तो बना लिया होगा क्योंकि मैम ने पुरानी क्लास में कहा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा था? सेपल क्या होता है? सेपल आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो लीफ की तरह होता है और क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। पेटल्स क्या होता है? पेटल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं, ठीक है। स्टेमन क्या है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। स्टेमन क्या है? स्टेमन मेल का पार्ट है। और क्या है इसमें, क्या क्या होता है? एंथर और फिलामेंट होता है। क्या होता है स्टेमन में? दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये स्टेमन है। स्टेमन के कितने पार्ट दिए हैं? दो, एंथर और फिलामेंट। ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं? एंथर, और नीचे वाले को कहते हैं फिलामेंट। स्टूडेंट्स, आप पुरानी जब वीडियो देखेंगे वहाँ पे मैम ने वाइट बोर्ड में आपको समझाया था, ठीक है। तो उस वीडियो को देखेंगे, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा इसका पूरा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखा था पिस्टिल क्या है? पिस्टिल फीमेल का पार्ट है। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल क्या है? पिस्टिल फीमेल का पार्ट है। यहाँ पे फर्स्ट पैरा में दिया हुआ है, पहले तो अच्छा सा पेन से लिख कर लेते हैं, ठीक है। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये किससे किससे बना होता है? ये कैसा होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा, ठीक है। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं, इसको हम स्टाइल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने पिस्टिल पार्ट जो कि पुराने वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक एक ही फ्लावर में जो ट्रांसफ़र होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन किसके किसके थ्रू हो जाता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होते हैं इंसेक्ट, वाटर, बर्ड और विंड। चार होते हैं, कौन कौन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कितने होते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन चार होते हैं। कौन कौन से, इंसेक्ट, वाटर, बर्ड और विंड। ठीक है, ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहलाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे फ्लावर में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होता है। क्या दिया है यहाँ पे, इफ पॉलिनेशन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का, बीन, पीस, सनफ्लावर और ऑर्चिड। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, अगर पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है एंथर, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर से, टू द स्टेमन ऑफ अनदर फ्लावर इन अ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, इसका एग्जांपल है एप्पल, ग्रास, चेरी और ये तीन इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये देख लिया था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनेशन के बाद का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद का क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखा है, आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन के बाद। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, द पॉलन ग्रेन ट्रेवल थ्रू अ पॉलन ट्यूब। तो पॉलिनेशन में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन कहाँ गए, पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स कहाँ आ गए, स्टिग्मा पे आ गए। ठीक है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन ऐसे आ गए। ठीक, फिर उसके बाद यही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के अंदर जाते हैं और ओवरी में जाके इसे हम एक अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ, एंथर कहाँ पे आ गया, स्टिग्मा पे आ गया। ठीक है, ये क्या था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया स्टिग्मा पे, फिर ये धीरे धीरे ये क्या है, पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाता है, ये ओवरी में आके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन कहाँ करता है, ओवरी में आके करता है। ठीक है, इसी को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक, तो ये कब होता है, ये पॉलिनेशन के बाद होता है। आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन ट्रेवल थ्रू अ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से ट्रेवल करके कहाँ पहुँच जाते हैं, ओव्यूल के पास पहुँच जाते हैं। मैम ने आपको डायग्राम में बताया था ना, ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आप पुरानी वीडियो देखेंगे, वहाँ पे मैम ने पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ठीक, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड कैसा होता है, यहाँ पे क्या दिया है, आ सीड कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली 3 पार्ट। सीड के कितने पार्ट होते हैं, सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर को क्या कहते हैं, आउटर पार्ट को हम कहते हैं सीड कोट। ठीक है, और सीड लीव्स और अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन्स के भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक सीड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक, तो इस आउटर जो ब्राउन ब्राउन पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीड कोट कहते हैं। फिर ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसको कॉटिलिडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन। ठीक, इसको हम सीड लीव्स भी कहते हैं। कॉटिलिडॉन को हम क्या कहते हैं, सीड लीव्स भी कहते हैं। एंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी होता है इसमें। ठीक है, ये पूरा जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, बेबी प्लांट एम्ब्रियो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इस डायग्राम को पहले और जूम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड यहाँ पे समझते हैं। ये जो आउटर कवर है, ये क्या है, ये सीड कोट है। क्या है, सीड कोट है ऊपर का। ठीक,
इसके जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं हम, कॉटिलेडॉन, और क्या कहते हैं, सीड लीव्स भी कहते हैं। और फिर एम्ब्रियो क्या है, बेबी प्लांट है। ठीक है, ये देखिए एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जो सीड का ये स्ट्रक्चर है इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और ये जो येलो येलोइश है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सीड के अंदर जो स्टोर होता है ना फूड, वो स्टोर फूड कहलाता है, येलो रंग का होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अपर स्टेम, लोअर स्टेम, रूट। तो ये जो फ्यूचर प्लांट है ना, बेबी प्लांट, इसमें डिवाइडेड है। ये आगे चल के फ्यूचर में क्या बनता है, रूट का पार्ट बनता है, ये लोअर स्टेम बन जाता है और ये अपर स्टेम बन जाता है। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड है। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो हमने यहाँ पे देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या क्या प्रेजेंट है, सीड कोड प्रेजेंट है, कॉटिलिडॉन्स है और एम्ब्रियो है। तो यहाँ पे जो हमने रीड किया था, क्या रीड किया था, अ सीड कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट से सीड होते हैं। ठीक है, सीड कोड, पहला क्या है, सीड कोड, दूसरा क्या है, कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन्स को सीड लीव्स भी कहते हैं, अभी आपने देखा। और तीसरा क्या है, एम्ब्रियो, तीसरा क्या है, एम्ब्रियो। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सीड कोड, सीड लीव्स, कॉटिलिडॉन्स भी कहते हैं जिसको, और एम्ब्रियो विच इज़ कॉल्ड बेबी प्लांट ऑल्सो। एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो को बेबी प्लांट कहते हैं। अभी हमने देखा एम्ब्रियो का नीचे वाला हिस्सा, आगे चल के जब हम उसका पेड़ बनाते हैं तो एम्ब्रियो का जो नीचे वाला पार्ट है वो आगे चल के रूट का रूप ले लेता है और ऊपर वाला शूट का। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड क्या होते हैं। सीड कितने तरह के होते हैं, सीड 2 टाइप्स के होते हैं। सीड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है मोनोकॉट, ओके, और दूसरा होता है डाइकॉट। दूसरा क्या होता है, डाइकॉट। ठीक है, सीड कितने टाइप के होते हैं, सीड 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। तो हम समझते हैं कि मोनोकॉट क्या होता है। सबसे पहले तो हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। द सीड कोड प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड। ठीक है, सीड कोड का क्या फंक्शन है, सीड कोड प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, इस बेबी प्लांट। ये जो अंदर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये क्या है, बेबी प्लांट है जो आगे चलकर प्लांट का रूप बनेगा। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो ऊपर वाला कोट है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अभी क्यों प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग में है। ठीक है, डेवलप कर रहा है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक, द सीड लीव्स क्या होता है, कॉटिलिडॉन्स को हम क्या कहते हैं, सीड लीव्स भी कहते हैं। कॉटिलिडॉन्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट, सीड लीव्स भी कहते हैं। मे बी 1 or 2 इन अ नंबर, इफ देयर इज 1 सीड लीव्स एज इन राइस और पाइन, इट इज़ कॉल्ड मोनोकॉट। अगर एक सीड लीफ प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है डाइकॉट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, डाइकॉट। डाइकॉट मतलब जहाँ पे 2 सीड लीव्स प्रेजेंट है। ओके, और मोनोकॉट क्या होता है, मोनोकॉट इसमें एक सीड लीव्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख लीजिए, सीड लीव्स को हम और क्या कहते हैं, सीड लीव्स को कॉटिलिडॉन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक सीड लीव्स का है। तो ये क्या हो गया, ये मोनोकॉट सीड हो गया। मोनोकॉट सीड में क्या होता है, एक सीड लीव्स प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने समझा कि मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है। मोनोकॉट वो होता है जिसमें एक सीड लीव्स प्रेजेंट होते हैं, कितने, एक, और डाइकॉट में क्या कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 सीड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी इन दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, और एक एक दोनों का एग्जाम्पल देख लेंगे। मोनोकॉट का एग्जाम्पल क्या है, मोनोकॉट का एग्जाम्पल है राइस प्लांट और पाइन का प्लांट। ठीक है, पाइन की यहाँ सीड भी दी हुई है। डाइकॉट का क्या एग्जाम्पल, डाइकॉट का एग्जाम्पल है बीन एंड पीस, हरी मटर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे का पार्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो फ्यूचर प्लांट है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, द फ्लशी सीड लीव्स स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो एज लॉन्ग एज द एम्ब्रियो डज नॉट प्रोड्यूस न्यू प्लांट लीव्स रूट, it depends on the food supplied by the seed leaves, the embryo develop into a new plant। ठीक है, जब तक एम्ब्रियो वाला पार्ट, पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं,
ये जो एम्ब्रियो वाला पार्ट दिया हुआ है, जब तक ये न्यू प्लांट में डेवलप नहीं हो जाता तब तक इसको खाना कहाँ से मिलता है, तब तक ये जो स्टोर्ड फूड है ना, यहीं से इसको खाना मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या है, एम्ब्रियो क्या है, डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। आगे जाके जब ये मैच्योर हो जाता है, क्या हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये एक न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कैसे पूछ सकते हैं एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो न्यू प्लांट बनेगा आगे। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो फ्यूचर प्लांट बनाता है। एम्ब्रियो क्या बनाता है, एम्ब्रियो आगे जाके प्लांट बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो आगे जाके प्लांट का रूप ले लेता है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे जर्मिनेशन में समझेंगे कि एम्ब्रियो कैसे प्लांट का रूप ले लेता है, ये हम जर्मिनेशन में समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, वहाँ पे हमने क्या देखा, शीट का डायग्राम देखा। अब उसी शीट को हम ला के क्या करेंगे, मिट्टी में, सॉइल में डाल देंगे। सॉइल में अंदर एक थोड़े से डिस्टेंस में गड्ढा खोद के थोड़ा सा उसमें एक शीट रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया, द सीड गेट वाटर, एयर एंड वार्म। हम जब नीचे उसको डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो उस सीड को क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, एयर मिल जाएगा और थोड़ा सा नमी मिल जाएगी। उसके बाद द सीड कोट ब्रेक एंड द बेबी प्लांट कम्स आउट। तो एम्ब्रियो के अंदर हमने क्या देखा था, एम्ब्रियो क्या था, बेबी प्लांट था। सीड के अंदर क्या देखा था, बेबी प्लांट देखा था। तो जब उसको पानी मिल जाता है, थोड़ा सा एयर और थोड़ा सा नमी मिलता है, तो वो क्या होता है, उसमें से जो आउटर सीड कोट होता है ना, सीड का आउटर सीड कोट, ये क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक होके क्या होता है, बेबी प्लांट क्या होता है, ये जो देख सकते हैं सीड में, ये जो छोटा सा बेबी प्लांट है, ये ग्रीन ग्रीन, ये बाहर निकलने लगा है। ठीक, ये सब मिट्टी के अंदर होता है। फिर तीसरा प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। प्लांट हमारा ऐसे ही उगता है। आप लोग ने खेती देखी होगी, चावल की खेती, गेहूं की खेती, दाल की, ये सारे प्लांट के जो सीड्स होते हैं हम लोग गमले में या खेतों में ऐसे ही तो लगाते हैं ना, मिट्टी के अंदर सीड डाल देते हैं, उसके बाद उसमें धीरे धीरे रूट्स निकल आते हैं। ठीक, तो यही इसका डायग्राम शो कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, हम जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन कहते हैं। पहले एक पेन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप क्या देखा, आपने सीड को मिट्टी में डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया। फिर सेकेंड स्टेप देखा, द सीड कोट ब्रेक एंड द बेबी प्लांट कम आउट। सीड कोट ब्रेक हो जाता है, ये जो ग्रीन ग्रीन सा है ना, ये बेबी प्लांट कम आउट बाहर आ गया। द बेबी प्लांट डेवलप इनटू रूट। तो बेबी प्लांट सबसे पहले कौन सा पार्ट डेवलप करता है, रूट का प्लांट। पहले कौन सा पार्ट, ये जड़ आते हैं। जड़ आएगा तभी तो मिट्टी में उसकी पकड़ हो जाएगी, मिट्टी में जड़ पकड़ लेता है तो फिर ये ऊपर का पार्ट डेवलप होता है। फिर द बेबी प्लांट डेवलप अ शूट एंड रूट। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं। और ये जो देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर का हिस्सा, छोटी सी लीव्स आ गई, इसको हम क्या कहेंगे, शूट कहेंगे। तो बेबी प्लांट ने क्या किया, बेबी प्लांट ने दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसको क्या कहेंगे, इसको रूट कहेंगे, और इस ऊपर वाले पार्ट को जो दिख रहा है इसको हम शूट कहेंगे। क्या कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को रूट, ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे शूट। ठीक, तो यहाँ पे प्लांट के दो पार्ट डेवलप हो गए। हमने शीट को मिट्टी में डाला, सोइंग किया, सोइंग मतलब सीड को बो दिया, बोने के बाद उसमें रूट आ गए, रूट के बाद धीरे 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 ऊपर का हिस्सा भी आ गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट आया, द सीडलिंग्स ग्रो इनटू अ प्लांट, यूज्ड अप सीड लीव्स जस्ट फॉल ऑफ। ठीक है, तो ये जो देख सकते हैं आप लोग, फिर ये नया प्लांट बन जाता है। क्या प्रोसेस हुआ, हमने सीड को बोया, बोने के कुछ दिन बाद जब उसको पानी दिया, उसमें से रूट बाहर आए। फिर धीरे धीरे ये आउटर कवर ब्रेक हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद इसने दो पार्ट जर्मिनेट होने लगे, पहला तो रूट और दूसरा क्या, शूट। ठीक है, ये दो पार्ट जर्मिनेट हुए, उसके बाद ये प्लांट का रूप ले लिया। यहाँ पे देख लीजिए रूट है, इसमें लीव्स आए हैं, फिर इसमें धीरे धीरे फ्लावर आएगा और फ्रूट आएगा। तो ये हमने क्या देखा, ये किसका क्या था, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड कैसे जर्मिनेट करता है मिट्टी के अंदर, इसका ये पूरा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इसको हम रीड करते हैं। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लें।
तो इस डायग्राम में हमने क्या देखा, अगर हम सीड को मिट्टी में बोते हैं, सोइंग करते हैं उसकी, तो वो कैसे कैसे एक प्लांट का रूप ले लेता है। जर्मिनेशन, अ प्लांट में प्रोड्यूस मैनी सीड्स, एक प्लांट में बहुत सारे सीड्स बन सकते हैं, बट ऑल सीड डू नॉट ग्रो, पर सारे सीड अच्छे नहीं होते जो ग्रो कर जाए, किसमें, एक नए प्लांट में बन जाए। सम सीड्स आर ईटन बाय इंसेक्ट्स, बर्ड, एक प्लांट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, उसमें से कुछ सीड इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर जो एनिमल और जानवर होते हैं वो खा लेते हैं उसको, और कुछ तो पानी बरसता है या तेज़ हवा चलती है उसके कारण ख़राब हो जाते हैं। सम में नॉट इवन गेट द राइट कंडीशन टू जर्मिनेट, कुछ सीड्स को एकदम राइट कंडीशन नहीं मिलती, मतलब जितना पानी उनको चाहिए उतना पानी नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, मतलब एक प्लांट का रूप नहीं ले पाते। ठीक है, तो जर्मिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्या होता है जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो इस डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पे शीट के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से जो न्यू प्लांट डेवलप हुआ, ये लास्ट वाला डायग्राम, इसी को हम क्या कहेंगे, जर्मिनेशन कहेंगे। और ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है, इसी को जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसको रीड कर लेते हैं आगे। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड अब्जॉर्ब वाटर थ्रू अ होल प्रेजेंट ऑन द सीड कोट, पानी ये कैसे ले लेता है, यहाँ पे एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है जिससे सीड में पानी चला जाता है, तो जो हमारा प्लांट होता है उसको पानी मिल जाता है। दिस हेल्प टू सॉफ्टन द सीड, जो सीड को सॉफ्ट कर देता है। द रूट्स कैन कम आउट, जिसके कारण सॉफ्टनेस के कारण जो उसकी रूट्स होती है ना, ये बाहर आ जाती है और क्या करता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, फिर हमारी जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स और वाटर और प्रेजेंट होता है उसको भी ले लेता है, और जब जैसे हम लोग खाना खा के धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसी तरह पेड़ भी मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स लेके धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अ सीड्स ऑल्सो नीड एयर, तो क्या उसको हवा की भी ज़रूरत होती है, उसको तो धूप की भी ज़रूरत होती है, तो ये सब ये धीरे धीरे ले करके बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया है जर्मिनेशन का, तो इस डायग्राम से हमने समझ लिया। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है। आपने यहाँ पे देखा जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स भी देखा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स देखे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ने समझ ली। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं एंड करने से पहले। शीट कितने तरह के होते हैं, शीट 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पहला तो होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। ठीक है, पहले को कहते हैं मोनोकॉट और दूसरे को कहते हैं डाइकॉट। तो डाइकॉट क्या होता है, डाइकॉट जिसमें 2 कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकॉट क्या होता है जिसमें 1 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 तरह की सीट होती हैं। फिर वो जर्मिनेट करती हैं। जर्मिनेट कैसे करती हैं, आप सबने पेड़ लगाया होगा, गमला लगाया होगा, आप लोग जब सीड्स को मिट्टी में डाल देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको धूप में भी रख देते हैं सनलाइट के थ्रू, वो छोटा सा सीड क्या बन जाता है, धीरे धीरे एक प्लांट का रूप ले लेता है। उसमें रूट डेवलप हो जाते हैं, उसका शूट पार्ट डेवलप हो जाता है, उसमें धीरे धीरे न्यू लीफ आ जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ प्लांट या जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इसी को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।